हेलो फ्रेंड, वेलकम टू JMR स्टडी यूट्यूब चैनल। मैं SK यादव अपने यूट्यूब JMR स्टडी में आप सभी को स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, क्लास 10th का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, जो कि 17 फरवरी से होने को है। तो इस एग्ज़ाम को देखते हुए आज से हम जो क्लास 10th की महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको लेकर के आए हैं टेस्ट सीरीज़। अब यहाँ से जो है यह टेस्ट सीरीज़ लगातार कंटिन्यू चलती रहेंगी, तो आप अधिक से अधिक विद्यार्थी इस टेस्ट सीरीज़ का लाभ उठाएं, देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं SST का, उससे संबंधित चीज़ों का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और इस संदर्भ में पहला जो प्रश्न हमारे पास है वह है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन ए है लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, बिस्मार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट, यानी जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है वह नेपोलियन बोनापार्ट ने करा था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि समवर्ती सूची में रखा जाता है। याद रखिएगा, 3 प्रकार की सूचियों की चर्चा है संविधान के 7वीं अनुसूची में, और संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची और एक और सूची होती है अवशिष्ट सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ सरकार को है, केंद्र सरकार को है। राज्य सूची पर विषय बनाने का अधिकार जो है वो राज्य सरकार की है, जबकि समवर्ती सूची जो होता है उसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। अतः इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पर कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। तो अमेरिका को जो है एक अदालत लगाकर दोषी ठहराया जाना, ये एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे और इनका नाम जो है वो रसेल है। याद रखिएगा, रसेल है राइट आंसर ए। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो यह है यूनान के लिए। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इटली और जर्मनी वर्तमान में यूरोपीय महादेश के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो विशेष राज्य का दर्जा जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य को है। पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं उनको प्राप्त है, जम्मू कश्मीर इनमें ही शामिल है। तो इसके बाद देखते हैं, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वो क्या कहलाता है। तो जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होगा वो विकसित कहलाएगा, विकसित देश कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप जो है बहुसंख्यकों का शासन नहीं होता है, यह बात गलत है। बल्कि कानून के समक्ष समानता ये सही है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सही है, उत्तरदायी शासन व्यवस्था सही है। कौन सी बात नहीं होती है। तो बहुसंख्यकों का शासन नहीं होता है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। तो मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। याद रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार वर्णित है, और यह भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक की जो चर्चा है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है, जिस संदर्भ में अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो याद रखिएगा, स्वतंत्रता का अधिकार 14 से 18 समानता का अधिकार है, और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। तो साम्यवादी घोषणा पत्र के जो लेखक थे वह कौन थे। कार्ल मार्क्स थे। दास कैपिटल भी इन्हीं की पुस्तक है, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, दास कैपिटल को। कार्ल मार्क्स का साम्यवादी घोषणा पत्र। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। तो गार्डन सिटी की जो अवधारणा है वह एबेनेजर हावर्ड ने प्रस्तुत की थी। याद रखिएगा, एबेनेजर हावर्ड। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है
वह यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा 13 का डी, इनमें से कोई नहीं होगा। न्यूयॉर्क, पेरिस, मॉस्को, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जो उच्च पदस्थ पदाधिकारी होते हैं उन सभी की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाते हैं। ये इनका विधिक अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 15, 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई थी? तो 10 लाख से बढ़कर जो है वह 40 लाख पर पहुँच गई थी। भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है? तो भारत जो है वह सॉफ्टवेयर के रूप में जो है वह एक अंतर्राष्ट्रीय महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो अगर बात करें नीति आयोग का, तो नीति आयोग की जो स्थापना है तो नीति आयोग है 2015 में, 1 जनवरी 2015। पहले यह योजना आयोग हुआ करती थी जो 15 मार्च 1950 की स्थापना किया गया था। अब उसके स्थान पर नीति आयोग को लाया गया है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? तो कोलोन कहे जाते थे। नरेगा के अंतर्गत मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो नरेगा के तहत जो है वह 100 दिनों के लिए कम से कम देने की जो है व्यवस्था किया गया है रोजगार। ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो यह हुआ था रूस और जर्मनी के बीच। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1811 4000, याद रखिएगा 1811 4000 राइट आंसर है सी। जनता दल यूनाइटेड का गठन कब हुआ? तो जनता दल यूनाइटेड का गठन जो है वो 1999 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो इसमें कौन नहीं थे? तो जेड गुडी नहीं थे, राइट आंसर डी हो जाएगा। संघराज की विशेषता नहीं है, तो संघराज की क्या इनमें से विशेषता नहीं है? तो इकहरी शासन व्यवस्था जो है विशेषता नहीं है संघराज का। लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायपालिका, ये सभी है विशेषता। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो है निक्सन थे। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून जो है वो मुख्य रूप से किस पर लागू होता है? तो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट होता है, राइट आंसर डी। फूट डालो और राज करो किसकी नीति थी? तो अंग्रेजों की नीति थी, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है बेमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1885 ईस्वी में हुआ था, दिसंबर 1885 ईस्वी में। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुलर मिट्टी है। और काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? तो कपास के खेती के लिए, राइट आंसर ए हो जाएगा। साख का संबंध किससे है? तो साख का संबंध जो है वो विश्वास से है या भरोसा से है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, भारत के लिए पहली फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो भारत के लिए पहली फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय पारित हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था, 36 का राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी वैसी कंपनी को कहते हैं जिसका प्रभाव एक से अधिक देशों में होता है, और इनमें ये सभी है फोर्ड मोटर्स, कोको कोला, सैमसंग, ये सभी, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। कांवड़ झील बिहार के किस जिला में है? तो बेगूसराय जिला में, याद रखिएगा बेगूसराय जिला। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 17वीं लोकसभा का चुनाव जो है 2019 में हुआ है। जो वर्तमान लोकसभा है वो 17वीं लोकसभा में है, लोकसभा ही है। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था?
तो भारत में संविधान सभा का जो गठन है वह 1946 में हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय 25,494 रुपया है। निम्न में से कौन राज्य बीमारू नहीं है? तो बीमारू राज्य इनमें से सभी है, कहा जाता है इनमें से कौन बीमारू राज्य है? तो इनमें से सभी है। बीमारू का BIMAR और U होता है, तो याद रखिएगा BI से बिहार, MA से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान और U से उड़ीसा होता है। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी 42 का यहाँ हो जाएगा D आंसर। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो मुंबई बंदरगाह है, राइट आंसर A। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन जो है सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा जो है वह रूबल है, याद रखिएगा। डॉलर अमेरिका का है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो लोहा को खनिज में उद्योगों की जननी कहा जाता है। रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? तो रेलवे वर्कशॉप जमालपुर में है, राइट आंसर ए हो जाएगा 47 का ए। 48 में इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से जो है वह राजमार्ग संख्या 7 है। 49 में है, सूचना का अधिकार किस प्रकार का एक अधिकार है? तो सूचना का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है? तो 1 टन इस्पात बनाने में 10 kg मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो इंग्लैंड में जो इन लोगों को प्राप्त हुआ था वह 1828 ईस्वी में हुआ था प्राप्त। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर जो है वह पटना है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कांसीराम थे, याद रखिएगा कांसीराम। वर्तमान में अभी बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष जो है वह सुश्री मायावती जी हैं, और इनका जो चुनाव चिन्ह है बहुजन समाज पार्टी का वो हाथी छाप है। विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब शुरू हुआ था? तो 1929 में। राउरकेला लौह इस्पात जो है उद्योग वह कहाँ है? तो राउरकेला लौह इस्पात जो है वो ओडिशा में है, याद रखिएगा ये आंसर। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो 56 का आंसर हो जाएगा सी, पार्ले या टाटा जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। बिहार में नहरों का सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? तो नहरों के सर्वाधिक सिंचाई जो है वो रोहतास जिला में होता है, नहरों से सर्वाधिक सिंचाई। देखते हैं, कहता है कि भाई भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी कौन था? तो लौह इस्पात कंपनी जो है वह टिस्को था, टाटा आयरन एंड इस्पात कंपनी, जो जमशेद जी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया। 59 नंबर को देखते हैं, 59 का जो है व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1969 ईस्वी में हुआ था, राइट आंसर सी हो जाएगा। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो यूरोपीय संघ का हुआ था। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो प्रत्यक्ष कर के रूप में किसको शामिल किया जाता है? तो आयकर को प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन, यह कथन अब्राहम लिंकन का है। इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा जो है वो विद्युत नहीं है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? मावसिन राम में होती है, राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो मुंबई में है। भारत के किस राज्य में वन का विस्तार सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश में है। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1993 में पारित किया गया था, याद रखिएगा। अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों के में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? तो जो नीले रंग से है वह जल को दिखाया जाता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। दलित पैंथर्स के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो औद्योगिक मजदूरों
का शोषण से मुक्ति, ये नहीं शामिल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है, तो जादूगोरा है, डी आंसर हो जाएगा। सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है, तो सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है, याद रखिएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है, तो महासागर के तली पर जो कंपन होगा उसको हम लोग सुनामी के नाम से जानते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, तो भाई ठंडा पानी डालना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है, तो भूकंप जो है एक प्राकृतिक आपदा है। इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, तो वह कौन सा जीव है, घड़ियाल या मगरमच्छ है, जो केवल और केवल भारत में ही पाया जाता है। पाइराइट खनिज है, तो पाइराइट जो खनिज है वह एक धात्विक खनिज है। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था, तो मोरारजी देसाई जी के नेतृत्व में जो है जनता पार्टी की सरकार का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है, तो खरीफ फसल निम्न में से कौन है, तो चावल एक खरीफ फसल है, याद रखिएगा। सरसों, मटर, गेहूं एक रबी फसल है। भूस्खलन है, भूस्खलन क्या है, तो भूस्खलन जो है एक प्राकृतिक आपदा है, राइट आंसर ये हो जाएगा। इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है, तो मानव जनित आपदा इनमें से कौन नहीं है, सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, रेल दुर्घटना, इनमें से कोई नहीं। तो 80 का हो जाएगा राइट आंसर डी, क्योंकि इनमें से कोई नहीं। सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, रेल दुर्घटना ये सभी मानवीय आपदा है। तो इस तरह से हमने 80 प्रश्नों का महत्वपूर्ण 80 प्रश्नों का डिस्कशन किया है। यदि